आतंकवाद की जड़ें दुनिया के कई हिस्सों में गहरी पैठ बनाए हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहा। यहाँ की जमीन को खून से रंगने की उनकी मंशा शायद कभी खत्म नहीं होती। 23 अक्टूबर 2024 की सुबह जब गुलमर्ग के नागिन इलाके में 18 राष्ट्रीय राइफल यानी आरआर की गाड़ी को निशाना बनाया गया, तो एक बार फिर आतंकियों की कायराना सोच दुनिया के सामने आ गई। घात लगाकर किया गया ये हमला स्पष्ट रूप से उनके कायरपन और कमजोर मानसिकता को उजागर करता है। इस हमले में भारत के 2 बहादुर जवान और 2 पोर्टर शहीद हो गए, लेकिन इन आतंकियों को शायद ये नहीं पता कि भारतीय जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आतंकी हमेशा से ऐसे घातक हमले के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने वही तरीका अपनाया। सेना की गाड़ी बोट पाथरी से आ रही थी, जो नियंत्रण रेखा एलओसी से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब गाड़ी नागिन इलाके के पास पहुंची तो आतंकियों ने अचानक हमला बोल दिया। यह हमला उस समय किया गया जब सेना की गाड़ी बिना किसी सुरक्षा उल्लंघन के अपने सामान्य मार्ग पर थी। आतंकी इस बात का इंतजार कर रहे थे कब भारतीय जवानों पर हमला किया जाए, ताकि वे अपना काम कर सके और फिर वो वहां से छिपकर भाग सके। लेकिन उन्होंने भारतीय सुरक्षा बलों की तत्परता को नजरअंदाज कर दिया। भारतीय सेना के जवानों ने आतंकियों की इन कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। जैसे ही यह हमला हुआ, सेना और पुलिस की क्विक रिस्पांस टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सेना की ये त्वरित प्रक्रिया दिखाती है कि आतंकियों को यह समझ लेना चाहिए कि वे चाहे जितनी भी योजना बनाएं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। भारतीय जवान दिन रात भारत की सुरक्षा में लगे रहते हैं और ऐसे हमले के लिए वो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। इस हमले में 2 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जवान जो अपने घरों से दूर रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनके बलिदान को हम कभी नहीं भुला सकते। इन जवानों की शहादत सिर्फ उनके परिवारों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके साथ शहीद हुए 2 पोर्टर भी इसी देश के नागरिक हैं, जिन्होंने अपने काम के दौरान जान गंवाई। वो घटना हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा में हर नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होता है। हाल के दिनों में घाटी में आतंकी गतिविधियों में फिर से वृद्धि देखने को मिल रही। बाहरी मजदूरों को निशाना बनाना इन आतंकियों की रणनीति का अहम हिस्सा बन गया है। आतंकवादियों का मकसद सिर्फ भारतीय जवानों को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि घाटी में शांति और विकास के हर प्रयास को बाधित करना है। खैर, गुलमर्ग का ये हमला हमें फिर से ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कब तक आतंकवाद हमारे देश को इस तरह से नुकसान पहुंचाता रहेगा। हमारे जवान दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन आतंकवाद का ये सिलसिला कब थमेगा, ये सवाल हर भारतीय के मन में है। हमें एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, चाहे वो देश के भीतर हो या सीमा पार। आतंकियों को हर हाल में मुंहतोड़ जवाब देना होगा। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट कर